क्या तुमने कभी किसी की चीख सुनी है जो आग की लपटों से आती हो? क्या तुम जानते हो कि कुछ आत्माएं मरकर नहीं जाती, बल्कि वहीं रुक जाती हैं, इंतजार करती हैं, इंतजार अपने बदले का। क्योंकि जब कोई तांत्रिक मरता है तो उसकी मौत सिर्फ एक अध्याय होती है और बदला पूरी किताब। इस गांव ने एक गलती की थी, एक ऐसे इंसान को जिंदा जला दिया जिसकी आत्मा आग से नहीं, अंधकार से बनी थी। और अब 20 साल बाद वो लौटा है, हर उस शख्स को जलाने जो उसकी चीखें सुनकर भी चुप रहे थे। क्या आपने कभी किसी गांव की खामोशी सुनी है जो कुछ अकथनीय छुपाती है? शांति की खामोशी नहीं, बल्कि डर की खामोशी। ऐसी खामोशी जो दीवारों, पेड़ों, हर आदमी, औरत और बच्चे की सांसों में समा जाती है। ऐसी खामोशी जो इंतजार करती है, देखती है, सुनती है। ये कहानी ऐसे ही एक गांव से शुरू होती है। दुर्गापुर, मध्य प्रदेश के घने जंगल के किनारे बसा एक छोटा सा भूला बिसरा इलाका। कोई भी व्यक्ति दुर्गापुर से नहीं गुजरता था जब तक कि उसे बिल्कुल भी नहीं जाना पड़ता। यह कई नक्शों पर अंकित नहीं था और यहाँ तक कि आसपास के शहर भी बेचैनी से इसका नाम फुसफुसाते थे। दशकों तक गांव वालों ने कहा कि यह शापित है, लेकिन सच्चाई इससे भी बदतर है। यह 1988 का साल था जब हालात बदलने लगे। बच्चे बीमार पड़ने लगे। सामान्य बुखार या सर्दी नहीं, बल्कि कुछ और ही गंभीर। वे अचानक बोलना बंद कर देते, घंटों कोनों में घूरते रहते, रात में चिल्लाते जैसे कोई उनके बिस्तर के नीचे खड़ा हो, और कुछ ही दिनों में वे मर जाते। कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई इलाज नहीं, बस ठंडे बेदम शरीर और चौड़ी भयभीत आंखें जो किसी अंतिम अदृश्य भय में जमी हुई लग रही थी। सरल और ईश्वर भक्त ग्रामीण भ्रमित थे, भयभीत। उन्होंने सब कुछ आजमाया, डॉक्टर, पुजारी, यहां तक कि स्थानीय हकीम भी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। और तभी कानाफूसी शुरू हुई। एक नाम बार बार, भैरवनाथ। एक बहिष्कृत, एक छाया, एक आदमी जो जंगल में श्मशान घाट के पास रहता था। वे उसे तांत्रिक कहते थे। कुछ कहते थे कि वह आत्माओं से बात करता था, कुछ कहते थे कि वह उन्हें नियंत्रित करता था। दूसरों का मानना था कि उसने किसी चीज से समझौता किया था, देवताओं से भी पुरानी। वह 20 साल से ज्यादा समय से दुर्गापुर में रह रहा था, हमेशा समाज से अलग, अविवाहित, गंभीर चेहरे वाला, हमेशा राख और सिंदूर से सना हुआ काला लबादा पहने रहता था। लोग कहते थे कि वह कभी सोता नहीं था, कि जानवर उसकी झोपड़ी के पास नहीं जाते थे, कि कभी कभी अगर आप रात में उसके घर के पास से गुजरते तो आपको मंत्रोच्चार सुनाई देता था, या रोना, या हंसी, ऐसी हंसी जो जीवित लोगों की नहीं होती। और फिर भी किसी ने उसे छूने की हिम्मत नहीं की थी, अब तक नहीं। जब 5वां बच्चा मर गया, सरपंच की बेटी, तो सब कुछ टूट गया। यह एक तूफानी रात थी। गांव के लोग मशालों, ढोल और गुस्से के साथ इकट्ठा हुए। वे हनुमान का नाम लेते हुए जंगल में चले गए। कुछ लोग त्रिशूल लेकर, तो कुछ लोग केरोसिन के डिब्बे लेकर। महिलाएं चीख रही थीं, पुरुष चिल्ला रहे थे, गड़गड़ाहट हो रही थी मानो आकाश ही उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। उन्होंने भैरवनाथ को अपनी अग्नि के सामने बैठे पाया, खोपड़ियों, हड्डियों और एक बड़ी काली किताब से घिरा हुआ, जिसके पन्ने हवा में ऐसे हिल रहे थे जैसे कि जीवित हों। उसकी आंखें शांत, बिना पलक झपकाए, मानो वह उनका इंतजार कर रहा था। कोई नहीं बोला, पहले तो नहीं, और फिर उन्होंने हमला कर दिया। उन्होंने उसे घसीटा, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसके चेहरे पर थूका। उसने जवाबी हमला नहीं किया, तब भी नहीं जब उन्होंने उसे पीटा, तब भी नहीं जब उन्होंने उस पर मिट्टी का तेल डाला। लेकिन माचिस जलाने से ठीक पहले भैरवनाथ ने आखिरकार अपना मुंह खोला। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन यह पानी के नीचे की घंटी की तरह हवा में गूंज रही थी। तुम मूर्खों को लगता है कि मैं तुम्हारा अभिशाप हूं, लेकिन मैं तुम्हारी ढाल था। तुमने उस द्वार को जला दिया जिसने अंधकार को रोक रखा था। माचिस जलाई गई, आग भड़क उठी। उसकी चीखें, वे कहते हैं, दर्द की चीखें नहीं थी, बल्कि हंसी थी, गहरी, गूंजती, अप्राकृतिक हंसी। और हर हंसी के साथ लपटें आग से कहीं ज्यादा ऊंची, गहरी, काली होती गईं। और फिर शाप आया, आंखों,
से धुआं निकलता हुआ वह चिल्लाया, जैसे मैं जल रहा हूं वैसे ही तुम भी जलोगे, जैसे मैं चिल्लाऊंगा वैसे ही तुम्हारे बच्चे भी जलेंगे। तुमने मेरी जान ले ली, मैं तुम्हारी शांति ले लूंगा। मैं वापस आऊंगा, मैं उठूंगा, और जब मैं उठूंगा तुम इस मौत की भीख मांगोगे। उस रात कोई नहीं सोया, इसलिए नहीं कि वे शर्मिंदा थे, बल्कि इसलिए कि जंगल फुसफुसाना बंद नहीं कर रहा था। उन्होंने उसकी झोपड़ी जला दी, उसकी किताबें, उसकी हड्डियां, और उन्हें लगा कि यह खत्म हो गया। लेकिन बुराई, सच्ची बुराई खत्म नहीं होती, ये इंतजार करती है। उसके बाद मौतें बंद हो गईं। धीरे धीरे गांव सामान्य हो गया, या जो सामान्य माना जाता था। लोगों ने भूलने की कोशिश की। सरपंच ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया, झोपड़ी की राख पर फिर से पेड़ उगाए, और आखिरकार भैरवनाथ का नाम एक कहानी बन गया, जिसका इस्तेमाल माता पिता शरारती बच्चों को डराने के लिए करते थे। लेकिन एक कहानी सिर्फ शब्दों में लिपटा हुआ घाव है, और यह घाव कभी भरा नहीं गया। आज के समय में तेजी से आगे बढ़े। दुर्गापुर के पास एक नई सरकारी योजना ने राजमार्ग विस्तार को मंजूरी दी। श्रमिकों को मशीनरी के लिए जगह की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने जंगल के एक हिस्से को साफ करने का फैसला किया। वही जंगल जहां कभी भैरवनाथ रहा करते थे। सुबह बादल छाए हुए थे, बुलडोजर आ गए। ग्रामीणों ने विरोध किया, लेकिन अधिकारियों ने इसे हंसी में उड़ा दिया। उन्होंने कहा, अंधविश्वास, ये पुरानी भूत प्रेत की कहानियां। जैसे ही धरती खोदी गई, अजीबोगरीब चीजें शुरू हुई। सैकड़ों कौवे ऊपर मंडरा रहे थे। कुत्तों ने साइट में घुसने से मना कर दिया। मशीनरी बिना किसी कारण के खराब होने लगी। श्रमिकों ने बुरे सपने देखे, एक ही तरह के, बार बार। एक जलता हुआ आदमी उन्हें पेड़ों की कतार से घूर रहा था। ड्राइवरों में से एक, रवि, लंच ब्रेक के दौरान लापता हो गया। उन्होंने उसे उसी रात पाया, या यूं कहें कि उसके अंग, उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से चौड़ा हो गया था, मानो वह चीखते हुए मर गया हो। उसकी आंखें उबल रही थीं, उसके नाखून गायब थे, उखड़ गए थे। उसकी छाती के अंदर ब्लेड से उकेरे गए शब्द थे, मैं लौट आया हूं। यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई। परियोजना रोक दी गई। गांव ने सूर्यास्त के बाद फिर से दरवाजे बंद करना शुरू कर दिया। बुजुर्गों ने भैरवनाथ का नाम फुसफुसाना शुरू कर दिया, इस बार मजाक में नहीं, बल्कि डर के मारे। मुर्गियां कटी हुई पाई गई। आग अपने आप लग गई। आधी रात को मंदिर की घंटी बजी, जब वहां कोई नहीं था। एक छोटे लड़के ने दावा किया कि उसने श्मशान घाट के किनारे बैठे धुएं से बने एक आदमी को देखा, जो अपनी आंखें पीछे करके मंत्रोच्चार कर रहा था, और एक एक करके उस रात वहां मौजूद बूढ़े ग्रामीण, जिन्होंने तांत्रिक को जलाया था, मरने लगे, भयानक रूप से। कुछ सूखे कुओं में डूबे हुए पाए गए, दूसरे बरगद के पेड़ों से उल्टे लटके हुए। हर मौत पिछली से ज्यादा क्रूर। लेकिन सबसे अजीब, सबसे भयानक बात यह थी कि उनके शरीर पर जलने के निशान थे। काला पड़ गया मांस, जली हुई उंगलियां, पिघली हुई आंखें, मानो उन्हें भी आग लगा दी गई हो। वाराणसी से एक स्थानीय पुजारी को बुलाया गया। उसने गांव में प्रवेश करने से मना कर दिया। कहा कि वहां की ऊर्जा मानवीय नहीं थी, कि कुछ पुराना, अंधेरा और भूखा वापस आ गया था। गांव वाले फंस गए थे। डर ने एक बार फिर दुर्गापुर को जकड़ लिया था, पहले से कहीं ज्यादा। सूर्यास्त के बाद कोई नहीं बोला, किसी ने मोमबत्तियां नहीं जलाईं, और सभी ने जंगल से परहेज किया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जमीन को कभी भी छेड़ा नहीं जाना चाहिए था। भैरवनाथ को जिंदा जलाए जाने की रात को 20 साल बीत चुके थे, और हालांकि दुर्गापुर के लोग आगे बढ़ने का दिखावा करते रहे, लेकिन डर कभी खत्म नहीं हुआ। ये बस खुद को दफनाता रहा, नरम मिट्टी के नीचे एक लाश की तरह उठने का इंतजार करता रहा। और उठा, वह उठा। इसकी शुरुआत एक सड़क परियोजना से हुई, एक नए राज्य राजमार्ग के लिए बस एक साधारण विस्तार। स्थानीय चेतावनियों से बेखबर कुछ सरकारी अधिकारियों ने जंगल के एक हिस्से को साफ करने का आदेश दिया। मशीनें आईं, पेड़ काटे गए, और फिर धरती बहुत गहरी खोदी गई। कोई नहीं जानता था कि नीचे क्या है, बस इतना कि इसे छूना नहीं था। यह मशीन ऑपरेटर रवि था,
जिसने पुराने श्मशान घाट के पास खुदाई करते समय सबसे पहले किसी कठोर चीज को मारा। पहले तो उसे लगा कि यह एक चट्टान है, लेकिन जब फावड़े ने मिट्टी को खुरच दिया तो उसने देखा काली हड्डियां और कुछ और भी बुरा। एक खोपड़ी जली हुई लेकिन बरकरार, उसका मुंह खुला हुआ था, मानो अभी भी चीख रही हो। राख की परतों में दबे हुए उसके चारों ओर टूटे हुए मोती, झुलसा हुआ लाल कपड़ा और एक अजीब लोहे का त्रिशूल था जिस पर ऐसे चिन्ह खुदे हुए थे जिन्हें कोई पढ़ नहीं सकता था। तब मजदूरों को यह पता नहीं था, लेकिन उन्होंने भैरवनाथ की समाधि खोदकर निकाल ली थी। उनका अंतिम विश्राम स्थल, या यूं कहें कि उनका अंतिम कारागार। उसी रात रवि घर चला गया। उसने किसी को नहीं बताया कि उसने क्या देखा था। इसलिए नहीं कि वह नहीं बताना चाहता था, बल्कि इसलिए कि वह नहीं बता सकता था। वह कभी रात के खाने तक नहीं पहुंच पाया। उन्होंने उसे भोर में पाया, गांव के बरगद के पेड़ के बीच में, उसकी गर्दन से लटका हुआ, नंगा। उसकी भुजाओं से त्वचा साफ सुथरे सर्पिल में छीली हुई थी। उसका मुंह राख से भरा हुआ था और उसकी छाती पर पहले की तरह खुदा हुआ था, तुमने मुझे जला दिया, अब तुम जलाओ। पुलिस ने इसे आत्महत्या कहा, लेकिन किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया, बच्चों ने भी नहीं, खासकर तब नहीं जब उसी रात उसका घर जल गया। आग का कोई स्रोत नहीं, बिजली नहीं, बस आग की लपटें, काली और दहाड़ती हुई, मानो घर में अंदर से आग लग गई हो। और फिर मवेशियों की मौत हुई। एक रात में 27 बकरियां, उनकी आंखें गायब, खून बह रहा था, गर्दनें 180 डिग्री मुड़ी हुई थी। कोई शिकारी ऐसा नहीं कर सकता था, कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। फिर लोग गायब होने लगे। 66 वर्षीय श्रीमती शारदा, जिन्हें आखिरी बार मंदिर में दिया जलाते हुए देखा गया था, वे कभी वापस नहीं लौटी। उनकी कांच की चूड़ियां मंदिर के गेट पर कुचली हुई मिली। कोई शव नहीं मिला। डाकिया कल्लू डिलीवरी के बीच में ही गायब हो गया। उसकी साइकिल गेहूं के खेत में ऐसे टूटी हुई मिली जैसे किसी ने उसे आधा मोड़ दिया हो। उसका बस्ता भीगा हुआ था, बारिश में नहीं बल्कि खून में। एक के बाद एक नाम जुड़ते गए, लेकिन पैटर्न, वह पैटर्न जिसे कोई नहीं देख पाया जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई। वह यह था कि मरने वाले या गायब होने वाले सभी लोग 20 साल पहले उस रात वहां थे जब भैरवनाथ को जिंदा जला दिया गया था। और वे किस तरह मर रहे थे, उनके साथ जो कुछ हुआ था, उसकी कहानियों से मेल खाता है। भैरवनाथ को डंडों से पीटा गया था। रामचरण लोहार, जिसने पहली बार हमला किया था, उसकी खोपड़ी में उसका ही हथौड़ा धंसा हुआ पाया गया। चेहरा छपटा हो गया था, जीभ गायब थी। भैरवनाथ पर थूका गया था। मुन्नी दाई, जिसने उसे बच्चों को मारने वाला कहकर श्राप दिया था, उसका जबड़ा उखड़ गया था, गाल फटे हुए थे, उसके मुंह में टूटे हुए दांत भरे हुए थे। उसके अपने उसे जंजीरों में बांधा गया था। रामलाल, जिसने जंजीरें लाई थीं, एक मंदिर की घंटी के अंदर बंधा हुआ पाया गया, मृत, हड्डियां कुचली हुई, मानो घंटी पूरी रात उसके अंदर बजती रही हो। बात फैल गई, दहशत फैल गई। दरवाजे बंद कर दिए गए। बच्चों को शाम के बाद बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। बड़े लोग अपने तकिए के नीचे हनुमान चालीसा रखकर सोने लगे। स्थानीय पंडित ने पूजा करने से मना कर दिया। वह अब जाग गया है, उसने कहा। जो आने वाला है उसे मंत्रों से नहीं रोका जा सकता। लेकिन कुछ लोग फिर भी विश्वास नहीं करते थे जब तक उन्होंने आवाजें नहीं सुनी। पहले धीमी फुसफुसाहट कुओं के अंदर से, क्यारियों के नीचे से, पेड़ों के पीछे से, फिर मंत्रोच्चार, गहरे धीमे प्राचीन शब्द, संस्कृत नहीं, हिंदी नहीं, कुछ पुराना, एक साथ सैकड़ों भाषाओं में बोला गया, शापित लोगों के समूह की तरह। एक रात साहिल नाम का एक छोटा लड़का गांव में चिल्लाता हुआ भागा। उसकी आंखें लाल थीं, शरीर खरोंचों से भरा हुआ था। वह एक शब्द चिल्लाता रहा, काला दीपक, काला दीपक, काला दीपक। बुजुर्गों की आंखें जम गईं। यही वह था जिसका उपयोग भैरवनाथ ने अपने अंतिम संस्कार में किया था। एक निषिद्ध अनुष्ठान दीपक, जो एक बार जलने के बाद कभी नहीं बुझता था। ऐसा कहा जाता था कि यह आत्माओं को पाताल से हमारी दुनिया में ले जाता है। और अब वही दीपक फिर से जल रहा था, जंगल में, उस जगह के पास जहां मिट्टी को हिलाया गया था।
जो बहादुर लोग इसे देखने गए थे वे कांपते हुए खामोश वापस आए। कुछ के बाल सफेद हो गए थे, दूसरे कभी वापस ही नहीं आए। अब तक मौतें रोज होने लगी थीं। हर मौत ज्यादा क्रूर थी, हर मौत ज्यादा प्रतीकात्मक थी, और इस सब के बीच एक चीज स्थिर रही, राख। ये हमेशा मौजूद थी, घरों में, लाशों पर, सील बंद अलमारियों के अंदर, काली गाढ़ी गर्मम, जैसे कि यह सीधे चिता से निकली हो। एक भयानक पैटर्न सामने आया। राख के दिखने के बाद 24 घंटे के भीतर मौत हो जाती है। एक ग्रामीण ने भागने की कोशिश की, दुर्गापुर से ट्रेन में सवार हो गया। वह अगले शहर तक पहुंच गया। उसका शव एक सार्वजनिक शौचालय में मिला, जिंदा उबाला हुआ। आंखें उनकी कोठरियों में जल गई थी, दिल गायब था, और आईने पर टपकते काले हो चुके खून से लिखे हुए शब्द थे, कोई नहीं छोड़ेगा। सरपंच ने गांव की बैठक बुलाई। 50 लोग आए, आंखें चौड़ी करके प्रार्थनाएं फुसफुसा रही थी। कुछ रो रहे थे, दूसरे ताबीज पकड़े हुए थे। वे बहस कर रहे थे कि क्या किया जाए। एक महिला चिल्लाई, हड्डियां फिर से खोदो, उन्हें गंगा में डाल दो। एक और बूढ़े ने कहा, उससे ज्यादा ताकतवर तांत्रिक को बुलाओ। लेकिन किसी ने उन सभी को बीच में ही टोक दिया, इनमें से कोई भी काम नहीं करेगा। पीछे से एक आवाज आई है, रवि की माँ थी। वह लड़का जो पहले मर गया था, वह आंखें खोखली करके, चेहरा पीला करके खड़ी थी और अपने कांपते हाथों में कुछ पकड़े हुए थी। कपड़े का एक टुकड़ा, लाल, किनारों पर जला हुआ, सड़न की गंध। यह वही कपड़ा था जिसे भैरवनाथ अपने अनुष्ठानों के दौरान पहनते थे। मुझे यह मिला मेरे तकिए के अंदर, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वह पहले से ही हमारे घरों के अंदर है। फिर वह अपने घुटनों पर गिर गई और ऐंठने लगी, मुंह से झाग निकलने लगा। इससे पहले कि कोई उसकी मदद कर पाता, उसकी सांसें बंद हो गईं। बस ऐसे ही वह 14वीं मौत बन गई। अब तक दुर्गापुर एक जागते हुए दुःस्वप्न में बदल गया था। हर रात हवाएं फुसफुसाती थीं, हर सुबह जमीन पर नए पैरों के निशान होते थे। नंगे पैर कीचड़ में जले हुए, श्मशान से गांव तक, और वापस लोगों ने खिड़कियों पर छायाएं चलने की सूचना दी। बंद मंदिरों में घंटियां बज रही थीं, और सपने काले सांपों और सिरहीन बकरियों से घिरे, चमड़े से बनी एक किताब पकड़े हुए, राख से उठते हुए भैरवनाथ के सपने। कोई नहीं सोया, कोई मुस्कुराया नहीं, यहां तक कि कुत्तों ने भी भौंकने से मना कर दिया। वे बस जंगल को घूरते रहे और गुर्राते रहे। और फिर सबसे बड़ा झटका लगा, एक आदमी वापस आया। एक आदमी जो जलने के 20 साल बाद गायब हो गया था। देवनाथ। भैरवनाथ की हत्या की रात वह गायब हो गया था। सभी ने मान लिया कि वह अपराध बोध में भाग गया है, लेकिन अब वह गांव में वापस चला गया, चुप, गंदा, चेहरा धंसा हुआ, जैसे कि वह एक दिन भी बूढ़ा नहीं हुआ हो। लोग उसके पास दौड़े, सवाल पूछे। उसने कुछ नहीं कहा। तब तक एक बच्चे ने धीरे से पूछा, तुम कहाँ थे? देवनाथ ने ऊपर देखा और मुस्कुराया। प्रतीक्षा कर रहा था, उसने कहा, अभी समय नहीं हुआ है, अब हो गया है। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसने अपने चेहरे पर पंजे मारना शुरू कर दिया, हंसते हुए। भैरवनाथ का नाम चिल्लाते हुए उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। उसने 3 आदमियों की भुजाएं टहनियों की तरह तोड़ दी। फिर वह गिर पड़ा, दिल रुक गया, मर गया, और उसके खून में एक उंगली से लिखा हुआ एक शब्द जमीन पर दिखाई दिया, पुनर्जन्म। यह एहसास वज्रपात की तरह हुआ। भैरवनाथ सिर्फ हत्या नहीं कर रहा था, वह इकट्ठा कर रहा था, कुछ ईंधन भर रहा था, कुछ तैयार कर रहा था। हर मौत, हर बलिदान उसे पोषण दे रहा था, उसे और मजबूत बना रहा था। और अब वह अकेला नहीं था। गांव वालों ने रात में जंगल में आकृतियां देखी, सिर्फ एक नहीं बल्कि कई, कुछ रेंगते हुए, कुछ तैरते हुए, कुछ बिना आंखों वाले या बिना मुंह वाले, या बहुत ज्यादा। जीवित और मृत लोगों की दुनिया के बीच की सीमाएं ढह रही थी, और इस सब के बीच में भैरवनाथ का शापित मंदिर। अब कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जो लोग गए वे कभी पूरे नहीं लौटे। कुछ लोग कहते हैं आज भी अगर आप उस जंगल के किनारे खड़े होते हैं तो आप मंत्रों की आवाज सुन सकते हैं, जलने की गंध महसूस कर सकते हैं, उस आग की गर्मी
महसूस कर सकते हैं, जो 20 साल पहले जलाई गई थी और कभी सच में बुझी नहीं। अब गांव उल्टी गिनती में जी रहा था, दिन गिन रहा था, मौतें गिन रहा था, जानते हुए खून बहना शुरू ही हुआ था और आगे जो होगा वह मौत से भी कहीं ज्यादा बुरा होगा। उन्हें लगा कि ये हत्याएं अंत है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अब तक दुर्गापुर का पूरा गांव भय के जाल में फंस चुका था। कोई भी अकेला नहीं चल रहा था। सूर्यास्त से पहले ही दरवाजे बंद कर दिए जाते थे और एक अजीब सी बेचैनी मिट्टी पर कोहरे की तरह छा गई थी, जो भय से भी पुरानी थी। कुछ आदिम गांव वालों ने सब कुछ कर लिया था, अनुष्ठान, पूजा, व्रत, यहाँ तक कि सामूहिक हवन भी। लेकिन भैरवनाथ की छाया और भी मजबूत होती जा रही थी। मौत अब सिर्फ लोगों की जान नहीं ले रही थी, बल्कि उन्हें खिला रही थी, विकसित हो रही थी। और फिर फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गईं, लेकिन जंगल से नहीं, इस बार मृतकों से दफनाए यह शव फिर से उभरने लगे। रेंगते हुए नहीं, घसीटे नहीं गए, बस अपनी कब्रों में सीधे बैठे हुए, मानो देख रहे हो, मानो इंतजार कर रहे हो। तर्क से परे, भयभीत, आखिरी बच्चे बुजुर्गों ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे वे सालों से टाल रहे थे। वे उसे बुलाएंगे, एकमात्र व्यक्ति जिसने कभी काल शिखर तंत्र पीठ में प्रवेश किया और जीवित बाहर आया। एक लड़का जो सूर्य ग्रहण के दौरान पैदा हुआ था, एक पेड़ के नीचे जहां एक रात में 3 बार बिजली गिरी। एक लड़के के बारे में कहा जाता है कि वह चलने से पहले आत्माओं से बात करता था। उसका नाम अघोरनाथ था। वह कोई तांत्रिक नहीं था, वह कोई साधु नहीं था, वह कुछ और था, एक अकेला, एक विलक्षण व्यक्ति। कुछ लोगों ने कहा कि मानव त्वचा में एक अभिशाप है, लेकिन वह दूसरी तरफ देख सकता था और वह डरता नहीं था। उन्होंने उसे एक सुदूर श्मशान घाट में राख और हड्डियों के घेरे के अंदर ध्यान करते हुए पाया, नग्न, आंखें बंद, त्वचा पर खून से स्याही से लिखे प्राचीन लिपि के निशान। जब उन्होंने उसे दुर्गापुर के बारे में बताया तो वह नहीं हिला। उसने बस इतना कहा, वह अब भूत नहीं है। उसे याद आ रहा है कि वह कौन था। बुजुर्गों को समझ नहीं आया, लेकिन अघोरनाथ ने समझ लिया। उसने ऐसी आत्माओं के बारे में पढ़ा था, न केवल बेचैन, न केवल प्रतिशोधी, बल्कि अनुष्ठान पूर्वक वापस लौटती हुई। मौत को ईंधन की तरह इस्तेमाल करना, दर्द को शक्ति की तरह इस्तेमाल करना, बलिदान को वापस शरीर में जाने की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना। वह खून से लाल आसमान के नीचे दुर्गापुर पहुंचा। कुत्ते भौंक नहीं रहे थे, पक्षी नहीं उड़ रहे थे और हवा ठंडी हो गई, मई में सर्दी की तरह। वह नंगे पैर चला, नीम की लकड़ी से बना एक छोटा सा ताबूत जैसा बक्सा घसीटता हुआ। उसके अंदर उसके औजार थे, ताबीज, हड्डियां, राख, बिच्छू का जहर, सूखे दिल और लाल धागे की 60 परतों में लिपटी एक वस्तु। वह पहले घंटे तक कुछ नहीं बोला, बस श्मशान घाट के पास खड़ा रहा और हवा में फुसफुसाया। फिर उसने कहा, वह फिर से जन्म लेने की तैयारी कर रहा है। हर कोई स्तब्ध रह गया। भैरवनाथ 23 आत्माओं को इकट्ठा कर रहा है। प्रत्येक का कर्म उसकी मृत्यु से जुड़ा हुआ है। एक बार गिनती पूरी हो जाने के बाद उसे अब प्रेत बाधा की आवश्यकता नहीं होगी। वह वापस आएगा, मांस में, खून में, क्रोध में। गांव में पहले से ही 27 मौतें हो चुकी थीं। 6 और, बस 6। उस रात अघोरनाथ ने काल प्रतिबंध का अनुष्ठान शुरू किया, एक दुर्लभ और घातक अनुष्ठान जिसका उद्देश्य किसी आत्मा को उसके अपने दायरे में बंद करना था, लेकिन केवल तभी जब आत्मा अभी भी अधूरी हो। उन्होंने अपना यंत्र उस प्राचीन पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित किया जहां भैरवनाथ ने एक बार अपने अनुष्ठान किए थे। पेड़ अब सूख चुका था, लेकिन अभी भी उसमें से काला रस बह रहा था। अनुष्ठान मौन के साथ शुरू हुआ, फिर मंत्रोच्चार, फिर चीखें। हवा घनी हो गई, छायाएं मुड़ गईं, जमीन कांप उठी और अचानक पेड़ के नीचे धरती फट गई। एक दफन कक्ष प्रकट हुआ, हड्डियों, खोपड़ियों से भरा हुआ, और एक सड़ता हुआ पुतला जंजीरों में बंधा हुआ और अनुष्ठान चिन्हों से ढका हुआ। भैरवनाथ का अंतिम लंगर, वह वस्तु जो उसकी आत्मा को इस क्षेत्र से बांधती है। अघोरनाथ ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रुक गया। उसने देखा कि कुछ हिल रहा है। पुतले
के अंदर से कुछ रेंगता हुआ बाहर आया। काला चिकना बच्चे के आकार का, बहुत सारी भुजाओं वाला। वह उछला और गायब हो गया। हवा जोर से चल रही थी, आसमान काला हो गया और पेड़ों से खून बहने लगा। अघोरनाथ लड़खड़ाते हुए पीछे हटे। वह अब अकेला नहीं है, उसने हांफते हुए कहा। उसने दूसरों को बनाया है, छाया, खुद के टुकड़े, प्रत्येक एक अलग पाप पर पल रहा है। उस रात 5 ग्रामीण मर गए। प्रत्येक ने मृत्यु से पहले भूत प्रेत का शिकार किया। प्रत्येक ने अनुष्ठानिक तरीके से हत्या की। गले एक पूर्ण चक्र में कटे हुए थे। दिल निकाल दिए गए थे, लेकिन अभी भी धड़क रहे थे। आंखें खुली हुई थीं, होंठ मुस्कुरा रहे थे। गिनती अब 32 पर थी। बस एक और आत्मा की जरूरत थी। अघोरनाथ जानता था, अगर भैरवनाथ एक और जीवन ले लेता है तो वह फिर से जन्म लेगा, पूरी तरह से, शारीरिक रूप से, अपने मानव जीवन की सभी शक्तियों के साथ और अपनी आत्मा के सभी क्रोध के साथ। लेकिन 33वां कौन होगा? जवाब अप्रत्याशित रूप से आया। वह खुद अघोरनाथ था। भैरवनाथ ने उसे गांव में प्रवेश करते ही चिन्हित कर लिया था। उसे मारने के लिए नहीं, बल्कि उसका उपयोग करने के लिए, क्योंकि केवल एक तांत्रिक ही वह पात्र बन सकता था, वह शरीर जिसमें भैरवनाथ निवास करेगा। अघोरनाथ सिर्फ एक खतरा नहीं था, वह प्रवेश द्वार था, अंतिम टुकड़ा। और जिस क्षण उसे इसका एहसास हुआ, बहुत देर हो चुकी थी। उस रात अघोरनाथ घुटते हुए उठा, उसके गले पर हाथ रखे हुए, उसके अपने हाथ, उसकी परछाई उसका गला घोंटने की कोशिश कर रही थी। वो मुक्त हुआ, अपने बिस्तर को नमक और राख से घेर लिया और जप करने लगा। लेकिन हवा ने हर खिड़की खोल दी, दीपक फूट पड़े, छत से खून की बारिश हुई। उसने आईने में देखा और भैरवनाथ को घूरते हुए देखा। हंस रहा था, प्रतिबिंब नहीं, चेतावनी। भूत प्रेत का साया शुरू हो चुका था, लेकिन अघोरनाथ अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने अपने हाथ से खून निकाला, फर्श को प्राचीन चिन्हों से रंग दिया और नागवेताल को बुलाया, एक आत्मा रक्षक जिससे तांत्रिक भी डरते थे। कमरे में चीख पुकार मच गई। एक जलती हुई आकृति उठी, आधा सर्प आधा खोपड़ी, जंजीरों में जकड़ी हुई। अघोरनाथ चिल्लाया, इसे बांधो, भैरवनाथ को बांधो। लेकिन आत्मा हिचकिचाई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, वह पहले से ही आधा पैदा हुआ है। केवल एक उपाय बचा था, अघोरनाथ को पाताल लूप में प्रवेश करना होगा। जीवन और मृत्यु के बीच निषिद्ध विमान और अनुष्ठान चक्र के अंदर भैरवनाथ की आत्मा का सामना करना होगा। तंत्र बनाम तंत्र की लड़ाई, आत्मा बनाम आत्मा की लड़ाई। अगर वह जीत गया तो भैरवनाथ हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अगर वह हार गया तो वह भारतीय इतिहास के सबसे खतरनाक तांत्रिक का पात्र बन जाएगा। गांव वाले आखिरी बार इकट्ठे हुए, चुपचाप, प्रार्थना में, भय में। अघोरनाथ 9 परत वाले मंडल के अंदर बैठे थे, जिसके चारों ओर 108 अग्नि कटोरे थे, जिनमें से प्रत्येक में विष से लथपथ तेल जल रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और औषधि पी ली। उसकी सांस रुक गई, उसका शरीर अकड़ गया और उसकी आत्मा बाहर निकल गई। अंधेरे में अंदर जो हुआ उसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। केवल चीखें ही सुनाई दे रही थीं। वह राख से बनी दुनिया में गिर गया। खोपड़ियाओं हवा में तैरने लगी, पेड़ों से दूध बह रहा था और बीच में भैरवनाथ खड़ा था, मनुष्य के रूप में नहीं, बल्कि दुह स्वप्नों के देवता के रूप में। 10 भुजाएं सभी जल गईं। आंखों की जगह आग की जीभें, मृत बच्चों की हंसी के चक्र में तैरते हुए तुम आए आवाज गूंजी। अघोरनाथ ने अपनी भुजाएं ऊपर उठाई, उनकी हथेलियों से लपटें फूट पड़ी। युद्ध शुरू हुआ, तंत्र तंत्र से भिड़ गया, मंत्र जानवरों में बदल गए, आग सांपों में बदल गई, शब्द ब्लेड में बदल गए। अघोरनाथ का हर मंत्र दैवीय शक्ति को बुलाता था। भैरवनाथ की हर हंसी प्रकृति के नियमों को तोड़ती थी। बाहर का जंगल कांप उठा। एक रात में 10 बार बिजली गिरी और फिर एक चीख, सन्नाटा और एक सफेद रोशनी की चमक। जब गांव वालों ने आंखें खोली तो अघोरनाथ शांत लेटा था। अग्नि के कटोरे बुझ चुके थे, मंडल टूट चुका था और आसमान साफ हो चुका था। क्या सब खत्म हो गया था? कोई नहीं जानता था, जब तक अघोरनाथ ने आंखें नहीं खोली और मुस्कुराया। लेकिन उसकी हमेशा की मुस्कान नहीं, कुछ गहरा, कुछ और गहरा।
एक ऐसे आदमी की मुस्कान जिसने नर्क देखा था और शायद उसमें से कुछ वापस लाया हो। वह धीरे से खड़ा हुआ। भैरवनाथ गया नहीं है, उसने कहा। वह बंद हो गया है, लेकिन नष्ट नहीं हुआ है। अगली पूर्णिमा वह फिर से कोशिश करेगा। और फिर वह चला गया जंगल में, तो नीम की डिबिया को अपने पीछे घसीटते हुए। किसी ने उसे रोका नहीं, क्योंकि अब कोई भी निश्चित नहीं था। अगर अघोरनाथ जीत गए या फिर भैरवनाथ को अपना नया शरीर मिल गया। उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया है। हवा में हल्कापन महसूस हुआ, आसमान साफ हो गया था और अघोरनाथ, वह लड़का जिसने राक्षस का सामना किया था, जंगल में चला गया, चुप, शांत और विजयी। लेकिन डरावने में चुप्पी हमेशा अस्थायी होती है और शांति बस तूफान की आंख है। उस रात दुर्गापुर में कुछ बदल गया। जानवर मरना बंद हो गए, लेकिन गायब होने लगे। पेड़ों ने एक मोटी सफेद रस बहाना शुरू कर दिया और आसमान बैंगनी हो गया। एक बार नहीं, बल्कि लगातार 7 रातों तक किसी ने फिर अघोरनाथ को नहीं देखा, जब तक रुक्मिणी नाम की एक छोटी लड़की लापता हो गई। उसकी माँ उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए छोड़कर गई थी पानी लाने के लिए। जब वह वापस लौटी तो उसने मिट्टी की दीवार पर नाखूनों से एक संदेश उकेरा हुआ पाया। एक बच्चा आग के लिए दहशत जंगल की आग की तरह लौट आई। गांव के लोग जो पहले से ही मौत और भय के हफ्तों से टूट चुके थे, फिर से इकट्ठा हुए, हताश, थके हुए, निराश। और फिर एक आवाज उठी। यह रघुनाथ था, 5 बुजुर्गों में से आखिरी, जिसने कभी भैरवनाथ को जिंदा जलाने में मदद की थी। उसकी आवाज कांप उठी। यह कभी नहीं रुकेगा जब तक हम जो शुरू किया है उसे खत्म नहीं कर देते। आग से उसने सच्चाई बताई। 20 साल पहले भैरवनाथ पूरी तरह से जला नहीं था। वे उसकी शक्तियों से डरते थे, इसलिए आग की लपटों से भस्म होने से पहले उन्होंने उसके शरीर को बाहर निकाला और नमक और पत्थर के एक कक्ष में दफना दिया, ये सोचकर कि यह उसकी आत्मा को फंसा देगा। वे गलत थे। उन्होंने उसे नष्ट नहीं किया था, उन्होंने उसे संरक्षित किया था। उसका शरीर आधा जला हुआ, आधा जीवित अभी भी मौजूद था, अभी भी इंतजार कर रहा है। वह शरीर उसका सहारा बन गया था और खून और बलिदान के माध्यम से भैरवनाथ उसे खिला रहा था। धीरे धीरे आत्मा को वापस मांस में सिल रहा था। लेकिन एक रास्ता था, अंतिम उपाय। यदि वे उस शव को उसी चिता पर वापस खींच सके, ठीक वही चिता जहां उसे पहली बार जलाया गया था, और ग्रहण की रात में उसे फिर से जला सकें, तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए मृत्यु के चक्र में फंस जाएगी। लेकिन उस अग्नि को जलाने के लिए उन्हें 3 चीजों की जरूरत होगी। उस आखिरी बुजुर्ग का खून जिसने उसके साथ अन्याय किया था, खुद रघुनाथ, एक शापित आत्मा की राख जो केवल निषिद्ध श्मशान घाट के अंदर ही मिल सकती थी, और उस बर्तन का हृदय जिसे भैरवनाथ ने प्रवेश करने के लिए चुना था, अघोरनाथ। यह कोई अनुष्ठान नहीं था, यह एक युद्ध था, और युद्ध के लिए बलिदान की जरूरत होती है। रघुनाथ ने स्वेच्छा से ऐसा किया। उसने अपनी हथेली को काटा और अपना खून खोपड़ी के कटोरे में डाला, और उस आत्मा से माफी मांगी जिसके साथ उसने कभी अन्याय किया था। 3 अन्य लोग, मीरा, एक बूढ़ी दाई, श्यामलाल लोहार और अर्जुन, एक गूंगा लड़का जिसने अपने पिता को भूत प्रेत से ग्रसित देखा था, भी शामिल हो गए। वे अघोरनाथ की बचपन की दोस्त गोपी के साथ शव और राख को वापस लाने गए। आधी रात को समूह अंधेरे जंगल में चला गया, जहां पेड़ अस्वाभाविक रूप से ऊंचे हो गए थे और चांद चमकने से इनकार कर रहा था। उन्होंने श्मशान घाट को खंडहर में पाया, बेलों से लदा हुआ, लेकिन अजीब तरह से समय से अछूता। केंद्रीय चिता के अंदर टूटी हुई ईंटों और काली पड़ चुकी हड्डियों के नीचे उन्होंने उसे पाया, आधा जला हुआ शरीर। अभी भी मुस्कुरा रहा है, अभी भी गर्म है, लेकिन इसकी रखवाली करना कुछ और ही था। खुद भैरवनाथ नहीं, लेकिन अघोरनाथ का क्या बचा था? वह वहीं खड़ा था। उसकी आंखें सफेद थीं, नसें काली थीं, जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। यह शरीर अब पवित्र है, उसने कहा। उसकी आवाज में 2 स्वर गूंज रहे थे, उसका अपना और भैरवनाथ का। तुम अग्नि से संबंधित चीजों को नहीं ले सकते, मीरा चिल्लाई और उस पर पवित्र राख फेंकी। आकृति पीछे हटी
बस 1 सेकंड के लिए, और बाकी लोग चले गए। उन्होंने लाश को पकड़ लिया, उसे अनुष्ठान के कपड़े में लपेटा और भाग गए। लेकिन उनके पीछे अघोरनाथ चिल्लाया और आकाश टूट गया, सचमुच टूट गया। कांच की तरह जंगल से ऊर्जा की एक लहर फूटी, जिसने पक्षियों को आकाश से गिरा दिया, घास को आग लगा दी और 1 मील के भीतर दफन हर लाश को जगा दिया। मृत उठने लगे। लाश नहीं, उनके शरीर हिले नहीं, लेकिन उनकी आत्माएं पेड़ों के बीच से चीख रही थीं। पीड़ा की गूंज बूढ़े तांत्रिक की लाश के साथ भागते हुए समूह के चारों ओर घूम रही थी। एक एक करके वे गिर गए। सबसे पहले मीरा राख से बने हाथों से धरती में खींची गई, फिर अर्जुन। उसकी मूक आवाज अचानक गीत में बदल गई। इससे पहले कि वह धुआं बन जाए, केवल गोपी और श्यामलाल ही चिता पर वापस आ पाए। भोर से ठीक पहले, ग्रहण से ठीक पहले उन्होंने शव को नीचे रखा और अंतिम संस्कार शुरू किया। लेकिन अघोरनाथ पहले से ही वहां थे। नहीं चल रहे थे, नहीं तैर रहे थे, जल रहे थे। उनकी त्वचा आग से फट गई थी, उनकी आंखों से अंधेरा निकल रहा था, उनकी छाती धड़क रही थी जैसे उनके अंदर कुछ चल रहा हो। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे नष्ट कर सकते हो? आवाज गूंजी। मैं भैरवनाथ नहीं हूं, मैं भैरवनाथ के बाद आने वाला हूं, दर्द का अवतार। आग जागृत, पाप को आकार दिया। गोपी चिल्लाई, तुम वह नहीं हो। अघोरनाथ आगे बढ़े और उस क्षण 1 सेकंड के अंश के लिए असली अघोरनाथ ने अपना रास्ता बनाया। उसकी आवाज छोटी, मानवीय, फुसफुसाती हुई बोली, मुझे जला दो, और फिर से गायब हो गई। गोपी हिचकिचाई। श्यामलाल ने नहीं किया, उसने जलता हुआ त्रिशूल लाश की छाती में घुसा दिया, चिता को आग में डाल दिया। जबकि अघोरनाथ पीड़ा में चीख रहा था, लपटें उठने लगी, आसमान काला हो गया, ग्रहण शुरू हो गया और दुनिया खत्म होने लगी। जमीन फट गई, दरारों से खून बहने लगा, छायाएं गोल गोल नाचने लगीं और लपटों से एक आकृति उभरी, विशाल, विचित्र, भयावह रूप में सुंदर भैरवनाथ का असली चेहरा। लेकिन इससे पहले कि वह आग से बच पाता, अघोरनाथ अकल्पनीय शक्ति के एक क्षण में खुद आग की लपटों में कूद गया। आत्मा को अपने साथ घसीटते हुए उन्हें एक साथ बांध दिया। एक शरीर, एक मृत्यु, एक अंतिम बलिदान। लपटें सफेद हो गईं, फिर नीली, फिर गायब हो गईं और उनकी जगह केवल राख हवा चली। और महीनों में पहली बार इसकी गंध साफ थी। कोई खून नहीं, कोई सड़ांध नहीं, बस खामोशी, सच्चा सन्नाटा। वह जो अंत के बाद आता है। दुर्गापुर धीरे धीरे फिर से बना, घरों की मरम्मत हुई, खेत लहलहा उठे, लेकिन वे कभी नहीं भूले। हर साल ग्रहण की रात को वे श्मशान घाट पर एक दिया जलाते हैं। भैरवनाथ के लिए नहीं, डर से नहीं, लेकिन अघोरनाथ के लिए। वह लड़का जो नरक में चला गया और वहीं रहने का फैसला किया, अंधेरे को बंद रखने के लिए, हमेशा के लिए, या कम से कम जब तक कोई फिर से गलत दरवाजा न खोल दे। क्योंकि बुराई कभी नहीं मरती, ये सिर्फ सोती है और इंतजार करती है।